हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जो कि नेमिंग रिएक्शन कहलाई जाती हैं। तो उन रिएक्शनों में से सबसे पहली रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है 2026 के लिए। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर CuCl व HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरली हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसको लेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को लेंगे। किसको लेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कब बनता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन हो लगा हुआ। क्या लगा हो? नाइट्रोजन। और उससे कौन जुड़ा हो? Cl जुड़ा हो। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CuCl व HCl के साथ। तो हम किसके साथ कराएंगे? CuCl और HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये भी यहां से टूट जाएगा। अब होगा क्या? ये नाइट्रोजन जो है ये भी बाहर निकल जाएगा, और ये वाला Cl जो है वो इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या बना लेगा? ये बना लेगा क्लोरो बेंजीन। क्या बना लेगा दोस्तों? क्लोरो बेंजीन बना लेगा। क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ से नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, और इस बेंजीन के साथ कौन आ जाएगा? जो HCl टूटा था यहाँ का Cl। तो यहाँ पर लग जाएगा Cl प्लस नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा? H, और यहाँ क्या बचा? Cl। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। इसका क्या नाम हो जाता है? क्लोरो। क्या नाम हो जाता है इसका? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। तो ये तो बना आपका क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl क्यू प्लस क्लोराइड के और HCl के साथ जब कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, और HCl बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? सैंडमेयर अभिक्रिया बोला जाता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि जिसका नाम है कार्बिल एमीन। क्या नाम है रिएक्शन का? कार्बिल एमीन। कार्बिल रिएक्शन एमीन भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की श्रेणी में आती है, जो कि बोर्ड 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए देखते हैं क्या होता है कार्बिल एमीन। एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन कहलाती है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना होगा? इसे स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है एथिल एमीन, और दूसरा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक क्या चाहिए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो देख लेते हैं भैया, एथिलेमिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2। ये होता है हमारा एथिल एमीन, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन और कौन किसके साथ कराएंगे? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा।
और क्या निकलेगा वो रिएक्शन करने पर देखेंगे। जब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में Cl3 है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम कितने अणु ले लेंगे, 3। तो यहां से दोस्तों 3 के और 3 Cl निकल जाएंगे, ठीक है। 3 के और 3 Cl हमारे यहां से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर 3 आगे लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, मैं इसको एक तरीके से और भी समझा सकता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, सिंपली C2H5NH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड C, और C से कितने Cl जुड़े हैं, 3 Cl जुड़े हैं, इस तरीके से प्लस। अब यहाँ पर KOH कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं KOH KOH KOH। इस तरीके से भी हम इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। होगा क्या, यहाँ से 3K और 3Cl तो निकल जाएंगे आपके बाहर, 3KCl बाहर निकल गए, ठीक है, गुड। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन इधर कितने बचे, 1 2 3, और इधर हाइड्रोजन है 1 4, और 2 हाइड्रोजन ये भी हैं। याद रखना है 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 1 हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, और 3 हाइड्रोजन हो गए यहाँ, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन कितने बचे, 3। तो क्या हमारा 3KCl बाहर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 3H2O भी बाहर होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या बचेगा, अब हमारे पास बचा C2H5, ठीक है, इधर बचा C2H5, और इधर एक नाइट्रोजन भी बचा है, ठीक है, नाइट्रोजन बचा, और इधर क्या बचा है, केवल कार्बन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो हम ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हम रिएक्शन इसको कर सकते हैं और ऐसे भी इसको समझने के लिए कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, जिसमें इसका नाम हो जाता है इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। और ये क्या हो जाता है हमारा दोस्तों, ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। और ये तो हमें मालूम है क्या होता है, इथाइल एमीन, क्या होता है, इथाइल एमीन। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये पोटेशियम क्लोराइड। एक चीज और, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है C2 यहाँ पर जो मैंने लिखा है C2H5NC, और एक इसी की तरह दूसरा इसका भाई होता है जिसका नाम होता है C2H5CN। ये दोनों लगभग सेम है, आगे पीछे का अंतर है, CN का कभी आगे यहाँ पर N है, यहाँ पीछे C है, यहाँ आगे C है, यहाँ पीछे N है, लेकिन नाम दोनों के अलग अलग है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में अंतर होता है नाम में, और फॉर्मूले में भी इनका अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो